वेलकम टू अरियन। आओ बच्चों सवाल का हल करते हैं। क्वेश्चन है, दो समांतर लंबे धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से 1 एम्पियर धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि ये पूछा इस तरह से जाना चाहिए कि सब दो समांतर धारावाही लंबे चालकों की इकाई लंबाई पर बल की गणना कीजिए। अब सब यहां पर ये दो समांतर धारावाही चालक हैं। ये सब इनके दो चित्र बना देता हूं मैं, है ना। एक में धारा समान दिशा में है, ये I1 और I2। दूसरे में धारा विपरीत दिशा में है, I1 और ये I2, है ना। इनके नाम में इस चित्र के अनुसार रख दो PR PR, है ना साहब। तो सब इसको P कह दें, इसको R कह दें, इसको P कह दें, इसको R कह दें। Q वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अब सब अगर R पर बल की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किसका होना चाहिए? P का, ठीक है साहब। तो R पर बल के लिए चुंबकीय क्षेत्र P का लेना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र आप लेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम से। धारा की दिशा I1 ऊपर, चारों उंगलियां P की तरफ रख दी तो चुंबकीय क्षेत्र की तल के लंबवत अंदर की ओर, और तल के लंबवत अंदर की ओर को कैसे दिखाएंगे? क्रॉस द्वारा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण? P के कारण। अगर इसी प्रकार यहां देखें तो यहां भी स्वाभाविक रूप से P के कारण चुंबकीय क्षेत्र यही होगा, क्योंकि धारा की दिशा वो की वही है। अब सब अगर मान लो आप बल P पर देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेते हैं? R का। R में धारा ऊपर की तरफ, चारों उंगलियां आपने किसकी तरफ दिखा दी? P की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी अब चुंबकीय क्षेत्र देखें तो तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर को किससे दिखाएं? डॉट से। यह R के कारण। इधर की तरफ देखें तो इधर देखें धारा I2 नीचे की तरफ, चारों फिंगर P की तरफ झांकती हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। तल के लंबवत अंदर की ओर तो इधर क्या आ गया? क्रॉस। ये तो हुआ बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो सब अगर R पर बल है तो चुंबकीय क्षेत्र P का, और अगर P पर बल की गणना कर रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र R का। अब बल देखोगे, बल आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी देख सकते हैं और दाहिने हाथ की हथेली के नियम से भी देख सकते हैं। यह आपका परफेक्शन आपको लाना है। जैसे बल की दिशा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर, धारा I1 ऊपर, तो बल किधर? अंदर की तरफ। ये बल इधर लगा साहब, है ना साहब। इसी प्रकार इसमें देखें तो धारा अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, है ना, और धारा ऊपर की तरफ, बल किधर? हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा। यानी अगर धारा समान दिशा में है तो चालक तारों के बीच आकर्षण बल होगा। कई बार यह भी पूछ लेते हैं आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। इधर देखें साहब, धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो बल बाहर की तरफ। ये इसमें देखें, ये बल बाहर दिखा दिया। इधर की तरफ देखें, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, धारा I2 नीचे की तरफ, बल उधर की तरफ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी तो चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण। अब रही बल के कैलकुलेशन की बात, तो आप एक तो ये भी ध्यान रखना कि धारा समान दिशा में तो चालकों के मध्य आकर्षण होगा, विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण होगा। अब अपन बल डिसाइड करते हैं कि जैसे अपने को बल R पर ज्ञात करना है तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना है? P का। इधर आइए आप, है ना। यहां पर ये सब मैंने आपको पिछले पन्ने पर समझा ही दिया। अब आप देखें तो सब, परंतु जब धारा विपरीत या प्रतिकर्षण आकर्षण मैं समझा ही चुका हूं। अब देखो चालक PQ को, P अपन उसको कह रहे, क्यों नहीं वो I1 के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब आप इस पर बल निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? P का। P क्या है साहब? अनंत लंबाई का धारावाही चालक। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πd, है ना। अब डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी रखी है? R। तो अपन D की जगह क्या लिख दें? R।
तो सीधे सीधे आप लिख दो म्यू 0 I1 2 पाई आर। इसने भी लिख तो वही रखा, 2 से 2 कटेगा तो यही बचेगा। तो साहब ये तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया किस पर, आर पर, किसके कारण, पी के कारण। अब सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन ने देखा, अब बल निकालना है, तो बल किससे निकालोगे साहब, F बराबर ILB साइन थीटा, है ना। आप यहां देखें, इस चित्र में देखें या इस चित्र में देखें, बल और तार, तार तो तल पर है, बल बोर्ड के तल के लंबवत है। तो कहने का मतलब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना है, या तार की लंबाई वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 90 डिग्री है। चाहे इस चित्र में देखें चाहे इसमें देखें, तो स्वाभाविक है थीटा की जगह तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये थीटा की जगह 90 डिग्री है ना। मैंने अगर दूसरे तार की L लंबाई ली तो दूसरे तार में धारा कितनी, I2, ये I की जगह आ गई। तार की लंबाई कितनी ली, L, कैपिटल L आ गया। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसका, चुंबकीय क्षेत्र P का, यानी प्रथम वाले तार का, जो ये लिख रखा मैंने, है ना। तो सब ये यहाँ रख दिया I2 L, और ये चीज यहाँ रख दी, यानी I2 इंटू L, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लिख दो सिंपल, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R। ये सब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। म्यू 0 I1 I2, ये I2 है ना। इसको अगर मैं इससे दिखाऊं तो ये भी वही चीज आ रही है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। तो सब अब ध्यान से समझना आप, इसकी L लंबाई पर बल निकाला है मैंने, है ना, किसके कारण, P के कारण। L लंबाई पर बल कितना, ये L लंबाई पर बल इतना, जो आप इधर देख सकते हैं, है ना, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। अपन से पूछा गया है एकांक लंबाई पर बल। तो सब अगर L लंबाई पर बल म्यू 0 I1 I2 2 पाई R इंटू L है, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, F अपॉन L म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। तो साहब ये एकांक लंबाई पर बल आ गया म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अगर आप मान लीजिए तार R के बजाय अगर P पर बल निकालते तो चुंबकीय क्षेत्र आपको R का लेना पड़ता। फाइनल रिजल्ट तो दोनों से सेम ही आएगा, चाहे आप तार P लो चाहे तार R लो, दोनों की इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक सेम आएगा, है ना। ये लिख भी रखा है F1 अपॉन L बराबर F2 अपॉन L, या सिंपल कह दो F अपॉन L म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये जो इधर दिखा रखा है ये सब क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब इसने कहा है मात्रक एम्पियर की परिभाषा आपको देनी है, तो मैं साहब आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखा देता हूँ। F अपॉन L यानी इकाई लंबाई पर बल म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अब देखो यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर तथा तारों के बीच की दूरी बराबर 1 मीटर, तो इकाई लंबाई पर बल F अपॉन L कितना हुआ, म्यू 0 का मतलब 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये म्यू 0 की वैल्यू रख दी। I1 1 I2 1 अपॉन 2 पाई और R इज इक्वल टू 1। 2 पाई से कितनी बार कटा, 2 बार, तो इकाई लंबाई पर बल कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। इससे आपको 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी है, तो सिंपल कह दो 1 मीटर दूर समांतर स्थित चालकों में प्रवाहित होने वाली समान धारा का वह मान जिसके कारण तार की इकाई लंबाई पर बल 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन हो,
तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो प्रिंट में भी आप देख रहे हो और जो भी अगर था उसका तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। मेरा ख्याल है आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।